नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडशिप पार्ट 2। इसके पार्ट 1 को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस पार्ट को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। तो लिखा है 1 एक लेट देर इवनिंग शाम, यानी एक देर शाम। अ डॉग एक कुत्ता स्ट्रेट गलती से आया। ये जो स्ट्रेट है ये हमारा स्ट्रेट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। स्ट्रे का मतलब होता है गलती से आना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं स्ट्रेट। यानी एक देर शाम एक कुत्ता गलती से आया। कहाँ? इनटू द स्टेबल स्टबल में। गजराज कुड सी, गजराज देख सकता था। ये जो गजराज है वो हाथी का नाम है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि गजराज देख सकता था दैट की द विजिटर, यानी विजिट करने वाला। ये जो विजिटर है, विजिटर हम लोग उसको बोलते हैं जो किसी जगह पे कुछ देर के लिए जाता है या कुछ दिनों के लिए जाता है। तो यहाँ पे विजिटर उस कुत्ते को इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि द विजिटर वॉज, यानी विजिटर था, क्या था? टायर्ड, थका हुआ, एंड और हंगरी, भूखा। ही, उसने, पुश्ड आगे बढ़ाया। ये जो पुश्ड है ये हमारा पुश वर्ब का पास्ट फॉर्म है। पुश का मतलब होता है धक्का देना या आगे बढ़ाना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं पुश्ड, यानी उसने आगे बढ़ाया। और यहाँ पे ही जो है उस हाथी को इंडिकेट किया जा रहा है। तो लिखा है कि उसने आगे बढ़ाया क्या? सम ऑफ द फूड, कुछ खाने को। ही, वह, वॉज मंचिंग, चबा रहा था। और किसकी ओर? टुवार्ड्स द डॉग, कुत्ते की ओर। यानी उसने कुछ खाने को आगे बढ़ाया जो वह चबा रहा था, और किसकी ओर बढ़ाया? उस कुत्ते की ओर। टुवार्ड्स मतलब होता है उसकी ओर या किसी की ओर। अब आगे लिखा है द विजिटर, यानी जो विजिटर है, वेग्ड, हिलाया। क्या हिलाया? हिज टेल, अपने पूंछ को। ये जो वेग्ड है ये हमारा वेग वर्ब का पास्ट फॉर्म है। वेग का मतलब होता है पूंछ हिलाना। जो कुत्ते लोग अपना पूंछ हिलाते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में वेग बोलते हैं, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं वेग्ड। यानी विजिटर अपना पूंछ हिलाया, लुक्ड अप, देखा, किसकी ओर? एट द एलिफेंट, हाथी की ओर। टू कन्वे, व्यक्त करने के लिए, क्या? हिज थैंक्स, अपना धन्यवाद। एंड, और, देन, फिर, टर्न्ड, मोड़ा। क्या मोड़ा? हिज फुल अटेंशन, अपना सारा ध्यान, किसकी ओर मोड़ा? टू द फूड, खाने की ओर। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, उसके यानी उस हाथी के सामने। यानी यहाँ पे लिखा है कि जो विजिटर है वो अपना पूंछ हिलाया, फिर वो हाथी की ओर देखा, और किस लिए देखा? अपना धन्यवाद को व्यक्त करने के लिए। और फिर अपना जो सारा ध्यान था वो खाने की ओर मोड़ा, और उस हाथी के सामने ही। एज सून एज, जैसे ही, वह, फिनिश्ड, खत्म किया। ये जो फिनिश्ड है ये हमारा फिनिश वर्ब का पास्ट फॉर्म है। फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं फिनिश्ड। यानी जैसे ही उसने खत्म किया, क्या? ईटिंग, खाना। ही, वह, फेल अस्लीप, सो गया। द नेक्स्ट, अगले, मॉर्निंग, सुबह। द माहौत, महावत, फाउंड, पाया। ये जो फाउंड है ये हमारा फाइंड वर्ब का पास्ट फॉर्म है। फाइंड का मतलब होता है पाना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं फाउंड। यानी अगले सुबह महावत पाया। क्या पाया? द स्ट्रे डॉग, उस भटके हुए कुत्ते को, यानी उस गलती से आए हुए कुत्ते को। कहाँ पे? इन द स्टेबल, स्टबल में। ही, वह, डिड नॉट माइंड, बुरा नहीं माना। यहाँ पे ही जो है ये महावत को इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वह बुरा नहीं माना द डॉग, कुत्ते के लिए। ही, उसने, ऑल्सो नोटिस्ड, यह भी ध्यान दिया। ये जो नोटिस्ड है ये हमारा नोटिस वर्ब का पास्ट फॉर्म है। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं नोटिस्ड। यानी उसने यह भी ध्यान दिया
दैट कि गजराज सीम्ड, गजराज लग रहा था, क्या लग रहा था, टू लाइक द कंपनी, उसे साथ पसंद आ रहा था, यानी उसने यह भी नोटिस किया कि गजराज को साथ पसंद आ रहा था, किसका साथ, उस कुत्ते का साथ। सो इसलिए ही, उसने, थ्रू फेंका, ये जो थ्रू है ये हमारा थ्रो वर्ब का पास्ट फॉर्म है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं थ्रू, यानी उसने फेंका, क्या, सम, कुछ क्रम्स, खाने के टुकड़ों को, किसकी ओर, टू द डॉग, कुत्ते की ओर, विच, जो, द एनिमल, वो जानवर, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया। ये जो एक्सेप्टेड है ये हमारा एक्सेप्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं एक्सेप्टेड, यानी उस जानवर ने स्वीकार किया, वेगिंग हिज टेल, अपने पूंछ को हिलाते हुए, व्हेन, जब, द एलिफेंट, हाथी, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर बाथ, नहाने के लिए, द डॉग, कुत्ता, अकम्पेन्ड, साथ दिया। ये जो अकम्पेन्ड है ये हमारा अकम्पेन वर्ब का पास्ट फॉर्म है। अकम्पेन का मतलब होता है साथ देना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं अकम्पेन्ड, यानी कुत्ते ने साथ दिया हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त की। मतलब जब हाथी नहाने के लिए बाहर गया तो उस कुत्ते ने भी उसका साथ दिया, यानी अपने दोस्त का साथ दिया। प्लंजिंग इनटू द वाटर, यानी पानी में कूदते हुए, प्लंजिंग का मतलब होता है कूदना। द एलिफेंट, हाथी, गेव हिमसेल्फ अ सावर, मतलब खुद को उसने नहलाया। गेव अ सावर का मतलब होता है नहलाना, और यहाँ पे क्योंकि हिमसेल्फ लिखा हुआ है यानी उसने खुद को ही नहलाया। यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, मतलब अपने लंबे से सूंड की उपयोग करते हुए। यूजिंग मतलब होता है उपयोग करना, और ट्रंक का मतलब होता है सूंड, यानी यहाँ पे यही लिखा है कि पानी में कूदकर हाथी ने अपने आप को नहलाया, और कैसे नहलाया, अपने लंबे से सूंड की उपयोग करते हुए। एज द डॉग वॉच्ड, यानी जैसे ही कुत्ते ने देखा। ये जो वॉच्ड है ये हमारा वॉच वर्ब का पास्ट फॉर्म है। वॉच का मतलब होता है देखना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं वॉच्ड, यानी यहाँ पे यही लिखा है कि जैसे ही कुत्ते ने देखा, पानी में कूदते हुए हाथी अपने आप को नहलाया, और कैसे नहलाया, अपने लंबे से सूंड की उपयोग करते हुए। अब आगे लिखा है द एलिफेंट, यानी हाथी, टुक, लिया, क्या लिया, अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर, यानी सूंड से भरा हुआ पानी। ये जो टुक है ये हमारा टेक वर्ब का पास्ट फॉर्म है। टेक का मतलब होता है लेना, और जब हम लोग पास्ट के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं हम लोग टुक, यानी हाथी सूंड से भरा हुआ पानी लिया, एंड, और प्लेफुली, खेलते हुए, स्प्लैश्ड, छिड़काया। ये स्प्लैश जो है हम लोग इस तरीके का जो हाथी लोग काम करते हैं सूंड से ऐसे जो पानी फेंकते हैं दूसरे की ओर, इसी को हम लोग स्प्लैश करना बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे यही लिखा है कि, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है कि, और प्लेफुली यानी खेलते हुए, स्प्लैश्ड यानी उसने छिड़काया, क्या, द वाटर, पानी, किसकी ओर, ऑन हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के ओर, यानी अपने दोस्त के ऊपर, यानी हाथी ने सूंड से भरे हुए पानी को लिया और खेलते हुए पानी को अपने दोस्त के ऊपर छिड़काया। द डॉग यानी कुत्ता, येल्प्ड, रोया। ये जो येल्प्ड है ये हमारा येल्प वर्ब का पास्ट फॉर्म है। येल्प का मतलब होता है रोना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं येल्प्ड, यानी कुत्ता रोया। फॉर, क्योंकि, यहाँ पे ये जो फॉर है हम लोगों का मतलब यहाँ पे क्योंकि होगा। फॉर का कभी कभी मीनिंग क्योंकि भी होता है, ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो लिखा है कि जो कुत्ता है वो रोया क्योंकि ही, वह,
हेटेड नफरत करता था। ये जो हेटेड है ये हमारा हेट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। हेट का मतलब होता है नफरत करना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं हेटेड, यानी वह नफरत करता था टेकिंग शावर नहाने को। द महावत लाफ्ट हंसा। ये जो लाफ्ट है ये हमारा लाफ्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। लाफ का मतलब होता है हंसना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं लाफ्ट, यानी महावत हंसा। तो ये थी हमारी आज के पार्ट की स्टोरी। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी समझ आई होगी। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।